बिहार के औरंगाबाद में एक पति पत्नी शाम के वक्त अचानक अपने कमरे से बाहर निकलते हैं। जो पति होता है वो अपनी मां से बोलता है कि मां, मैंने और मेरी पत्नी ने जहर खा लिया है और अब हम मरने वाले हैं। ये बात सुनकर उसकी मां तुरंत आनन फानन में एक गाड़ी करती है और दोनों को उसमें लिटाती है। बेटे और बहू को नजदीकी अस्पताल लेकर जाती है, जहां पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसे बड़े अस्पताल में रेफर करते हैं। लेकिन रास्ते में मां अपने बेटे से पूछती है कि बेटा, तुमने ऐसा क्यों किया और बताओ तुम्हें क्या खाना है, कुछ खाओगे? बेटा कहता है कि मां, आखिरी बार मैं तेरे हाथ का भात खाना चाहता हूं, यानी कि चावल खाना चाहता हूं। ये आखिरी अल्फाज, आखिरी शब्द थे उस बेटे के अपनी मां के लिए। और इसके बाद रास्ते में ही उस लड़के की मृत्यु हो जाती है, उसकी पत्नी की भी मृत्यु हो जाती है, यानी कि उस औरत के बेटे और बहू दोनों की मृत्यु हो जाती है जहर खाने की वजह से। पुलिस तफ्तीश करती है। परिवारजनों और समाज के लोगों के अनुसार जो चीजें निकलकर बाहर आती हैं वो कहीं ना कहीं हमें सोचने पर विवश कर देती हैं, क्योंकि समाज में हर दूसरे घर में इस तरह की व्यथाएं हो रही हैं। लेकिन इनका परिणाम कितना घातक निकल सकता है, यह आज की घटना आपको बताएगी। नमस्कार, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं 9 PM विद JRD। आइए जरा इस घटना के बारे में जानते हैं। दरअसल बिहार के औरंगाबाद क्षेत्र के रफीजगंज थाना क्षेत्र में एक परिवार होता है। उस परिवार में जो लड़का होता है उसका नाम पिंटू होता है। पिंटू की उम्र जब 20 साल पहुंचती है तो उसके शादी के लिए रिश्ते खोजे जाते हैं और एक शीला नाम की लड़की से उसका रिश्ता तय हो जाता है। शीला की उम्र लगभग 19 साल थी उस समय और 20 साल थी पिंटू की। और समय होता है मार्च 2024, यानी कि आज से तकरीबन 12 महीने पहले, मात्र 1 साल पहले मार्च 2024 में पिंटू और शीला की शादी हो जाती है। अब शीला जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो यहां पर बात ये होती है कि शायद सारी चीजें बढ़िया चलेंगी, अच्छी चलेंगी, लेकिन इसका जस्ट अपोजिट, विपरीत होता है। शीला जैसे ही अपने ससुराल पहुंचती है तो शीला में और शीला की सास में, यानी कि पिंटू की मां में बैठती नहीं है। शुरुआत से ही इनके बीच में ऊपर नीचे चीजें होने लगती हैं। खैर, ये इतनी बड़ी नहीं थी कि जिसकी वजह से कोई बड़ी घटना हो सके, चाहे घर में लड़ाई हो, मारपीट हो, लेकिन एक मनमुटाव सा सास और बहू में चलने लगा शुरुआत से ही। इसके बाद थोड़ा वक्त बीतता है। इसके बाद जब शीला की विदाई हो जाती है, वो अपने मायके चली जाती है, 10-15 दिन वहां पर रहती है, फिर वो वापस आती है। अब अगर नौकरी की बात करें तो जो पिंटू होता है वो हरियाणा में मजदूरी करता है। उसी से उसकी जो रोजी रोटी थी वो चलती थी। जब पिंटू को हरियाणा जाने की बात आती है तो शीला कहती है कि मुझे भी साथ में ले चलो, जिसके बाद पिंटू कहता है कि नहीं नहीं, तुम अभी मां के साथ रहो, मैं तुमको बाद में कभी लेकर चलूंगा। और ये कहकर पिंटू अपने नौकरी पे चला जाता है। 1.5 महीने बीत जाते हैं, 2 महीने बीत जाते हैं और फिर घर में खुशखबरी आती है। खुशखबरी ये होती है कि शीला पेट से होती है, यानी गर्भवती होती है। जिसके बाद शीला के मायके वाले कहते हैं कि शीला गर्भवती है, उसको मायके भेज दीजिए, यहां पर हम उसकी अच्छे से परवरिश करेंगे, अच्छे से देखभाल करेंगे। लेकिन इस बात पर पिंटू की मां विरोध करती है, कहती है नहीं, वो यहीं रहेगी और ऐसी स्थिति में मैं बहू को वहां जाने नहीं दूंगी और जो भी देखभाल होगी वो यहीं पर ससुराल में हम लोग कर लेंगे। अब इस बात से शीला खिन्नस खा जाती है, उसको गुस्सा लग जाती है और वो जाती है, गर्भ निरोधक गोली लेकर आती है और खा लेती है और बच्चे को अबॉर्ट कर देती है, यानी कि गर्भपात हो जाता है उसका। ये खबर जब फैलती है तो पिंटू को बहुत बुरा लगता है, घर में हर किसी को बुरा लगता है कि मतलब ये चीज तो नहीं होनी चाहिए थी। इसके बाद पिंटू आता है। उसी मौके पे आने के बाद फिर घर में थोड़ी सी गर्मा गर्मी का माहौल भी बन जाता है। 10 दिन तक पिंटू रहता है, फिर पिंटू के वापस जाने की बात आ जाती है, पिंटू को वापस भी जाना है। इस बात पे फिर शीला कहती है कि इस बार तो मुझे साथ में लेकर चलना पड़ेगा। पिंटू फिर मना करता है। शीला छत पे चढ़ जाती है, कहती है कि अगर तुम नहीं लेकर गए तो मैं यहीं से छत पे से कूद के जान दे दूंगी। इसके बाद पिंटू की मां कहती है कि बेटा एक काम करो, मैं, तुम्हारे पिता और तुम्हारा छोटा भाई यहाँ पे रह लेंगे जैसे हम लोग रहते आए हैं, तुम एक काम करो, बहू को लेकर साथ में चले जाओ। इसके बाद पिंटू शीला को लेकर हरियाणा चला जाता है और हरियाणा भले ही जाता है, लेकिन फिर पिंटू में और पिंटू के जो परिवार वाले हैं, जो घर पे हैं, जैसे माँ, पिता, छोटा भाई, इनसे उनकी बातें बिल्कुल बंद हो जाती हैं। फोन पे कोई भी बात नहीं होती है और लगभग 5-6 महीने तक वहां बिताने के बाद फिर ये फरवरी का महीना होता है 2025 और बिना बताए पिंटू और शीला घर पहुंचते हैं।
जब वहां पहुंचते हैं तो मां का पहला शब्द यही होता है शीला के लिए कि अब तू क्या करने आई है यहां पर। फिर शीला कहती है कि देखो, मां से अपनी जाकर कह दो कि खाना वो ना बनाए, खाना हम अलग बनाकर खाएंगे। पिंटू जाकर कहता है कि मां खाना मत बनाना, हमारा खाना अलग बनेगा। तो उसकी मां कहती है कि अलग बनाने के लिए बर्तन वगैरह भी तो लेने पड़ेंगे। तो पिंटू कहता है कि हाँ चलो खरीदारी करते हैं। उसकी मां पिंटू के साथ जाती है बाजार में और उसको बर्तन, गैस, जो भी चीजें चाहिए होती हैं रोजमर्रा के लिए, वो सारी चीजें खरीद कर लाते हैं ये लोग। और इसके बाद ये लोग अलग खाना बनाना शुरू कर देते हैं। एक दिन सुबह शाम दोनों टाइम ये लोग अलग खाना बनाते हैं। फिर अगली सुबह आती है, शनिवार का दिन होता है, दिन में भी ये लोग खाना बनाकर खाते हैं। अब शाम का वक्त होता है, तकरीबन 6 बज रहे होते हैं। दरवाजा बंद होता है पिंटू का और शीला का। तभी अचानक दरवाजा खुलता है, पिंटू तेजी से बाहर निकलता है, शीला पीछे से हल्के हल्के कदम करके आती है और लगभग उल्टी कर रही होती है। पिंटू पहुंचता है अपनी मां के पास, कहता है कि मां, मैंने और शीला ने जहर खा लिया है, हम लोग मरने वाले हैं, मुझे उल्टी जैसा मन हो रहा है और शीला ऑलरेडी उल्टी कर रही है। यह बात सुनकर उसकी मां का कलेजा फट जाता है। वो तो आनन फानन में गाड़ी बुक करती है, दोनों को लिटाती है, इसके बाद लेकर अस्पताल जाती हैं, जहां पर डॉक्टर रेफर करते हैं बड़े अस्पताल के लिए। फिर जब बड़े अस्पताल की तरफ निकल रही होती है तो रास्ते में उसकी मां उससे पूछती है कि बेटा आखिर तूने ऐसा क्यों किया, अच्छा बता कुछ खाएगा। तो पिंटू कहता है अपनी मां से कि मां तेरे हाथ का आखिरी बार भात खाना चाहता हूं। यह आखिरी शब्द बोलकर पिंटू इस दुनिया को अलविदा कह जाता है और शीला भी इस दुनिया को अलविदा कह जाती है। यानी कि बेटा और बहू अब इस दुनिया में नहीं है। शीला के घर वालों को, मायके वालों को पता चलता है, वो भी आते हैं घंटे बाद और शीला के शव को लेकर वो अपने घर चले जाते हैं। पुलिस आती है, छानबीन करती है, पूछताछ करती है, तो जो परिवारजन होते हैं, समाज के लोग होते हैं, सभी से मिलता जुलता स्टेटमेंट ही आता है कि दरअसल घर में यही लड़ाई झगड़े चल रहे थे, यही सारी चीजें थी। अब कहीं ना कहीं ये जो घटना हुई है ना, समाज में बहुत स्ट्रांग मैसेज दे रही है। हर दूसरे तीसरे परिवार में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सास बहू में ना पटना, ननद जेठान में ना पटना, ननद भौजाई में ना पटना। लेकिन इनके दुष्परिणाम कितने घातक हो सकते हैं कोई नहीं जानता। और ये वजह स्पष्ट ही नहीं हो पाई कि आखिर शीला ने और पिंटू ने जहर खाया क्यों, क्योंकि सारी चीजें सही तो चल रही थी, ये लोग अलग तो रहना शुरू कर दिए थे, अलग खाना बनाना सब कुछ तो चल रहा था। तो आखिर इनके बीच में ऐसा क्या मतभेद हुआ, ऐसी क्या चीजें गड़बड़ हुई कि ये फिर इन्होंने जहर खा लिया, अपने ही जीवन को पूरा खत्म कर दिया। सोचने वाली बात है। खैर, आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें, किसी पर अंधविश्वास ना करें और अपने कान खुले रखें हमेशा। जय हिंद।